पुर्तगाल में यूनिवर्सिटीज़ हैं पब्लिक। अच्छा, पब्लिक और प्राइवेट में फ़र्क बताता हूँ। पब्लिक जो यूनिवर्सिटी है ना, वो स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी होती है, उसको गवर्नमेंट ओन करती है, उसको गवर्नमेंट फंड्स दे रही है, इसलिए उनको बच्चों से पैसा नहीं कमाना, ठीक है। और उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर मैं मिसाल देकर समझाना चाहूँ तो जैसे नस्ट और यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर, दोनों में कंपैरिजन करें तो बहुत फ़र्क है, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नस्ट का लड़का और एक यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर का लड़का दोनों सेम नहीं। उसमें एडमिशन के लिए आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं, यहाँ पर आपको इजीली एडमिशन हो जाता है। तो यही सिनेरियो आप वहाँ पर ले लें कि पब्लिक में एडमिशन मिलता है आपको। पब्लिक में एडमिशन आसानी से नहीं मिलता आपको, ऑब्वियसली क्राइटेरिया है, इंटरव्यूज देने पड़ते हैं, आपकी प्रोफाइल अच्छी हो, ठीक है, एवेल्युएशन होती है, ठीक है, फैकल्टी की टीम आपको इंटरव्यू लेने के बाद आपसे क्वेश्चंस करती है, देन आपको एडमिशन देती है। तो ऐसी यूनिवर्सिटी में इस तरीके से जो एडमिशन आपको मिले ना, वो क्रेडिबल एडमिशन होता है और उस पर आपके वीज़ा लगने के चांसेस मोर देन 90% हो जाते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली क्योंकि एम्बेसीज को भी पता है कि हमारे कंट्री की अच्छी यूनिवर्सिटी ने इसको एडमिशन दिया है, ठीक है। तो वो उसका बड़ा इम्पैक्ट आती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट भी दो तरह की होती है। एक प्राइवेट वो होती है जो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही होती है, ठीक है, और जिसके कैंपसेस होते हैं, जिनका बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो बड़ा ही वसी काम कर रही हैं, वो यूनिवर्सिटी भी क्रेडिबल यूनिवर्सिटीज़ में आती है। अगर आपको वहाँ से एडमिशन मिला है, फीसेस हाई होती हैं वहाँ की, लेकिन अगर उनका इवैल्यूएशन प्रोसेस है, उनकी अच्छी रैंकिंग है, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ ठीक है, आपको उसमें भी थोड़े से चांसेस है वीज़ा के। लेकिन कुछ प्राइवेट ऐसी होती है जो गली मोहल्लों में होती हैं, जैसे हमारे यहाँ पे गली मोहल्लों में स्कूल खुले होते हैं, कॉलेजेस खुले होते हैं, ठीक है, वो एज अ बिजनेस यूज़ कर रहे होते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग नहीं होती, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को कोई फंड नहीं करता, स्टेट उनको फंड नहीं करता, उन्होंने बिजनेस करना है और वो बिजनेस बच्चों की फीसों से करते हैं, ठीक है, सिंपल है। अब इसलिए वो 10,000 12,000 यूरो लेंगे, 15,000 यूरो लेंगे आपसे, और उसमें क्रेडिबिलिटी इतनी नहीं होगी, वो पैसे लेकर एडमिशन दे देंगे आपको। अब बच्चों को यही नहीं पता, बच्चे इतनी फीसें 8-8 हज़ार यूरो फीसें दे के ना प्राइवेट थकी हुई यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेते हैं और वो समझते हैं इस पर उनको वीज़ा लग जाएगा, नहीं लगेगा, ठीक है। आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं यूनिवर्सिटी की, कैसे लगेगा। एम्बेसी में केस जगह एम्बेसी आपसे ज़्यादा शार्प है, ठीक है ना। वहाँ जो एम्बेसडर बैठा है ना, और उसकी जो प्रोफेशनल टीम है, वो अपने कंट्री की मोहब्बत वतनी है, उनको प्यार है अपने कंट्री से, ठीक है। वो वहाँ पर गलत पर्सन नहीं जाने देंगे, थाने की तरह एम्बेसी, और आपको अपनी प्रोफाइल क्लियर करके जाना है, समझ रहे हैं। तो वो ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जिनके एडमिशन इस तरीके से मिल जाते हैं, वो उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उस पर एडमिशन आपको वीज़ा लगने के कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। आपकी प्रोफाइल अच्छी हो, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया हो तो लग सकता है। आपकी प्रोफाइल अच्छी हो और आपको प्राइवेट बड़ी यूनिवर्सिटी जो क्रेडिबल हो, ठीक है, उसने एडमिशन दिया हो तो आपका लग सकता है। लेकिन थकी हुई गली मोहल्लों की यूनिवर्सिटी से लड़के एडमिशन लेके आते हैं और समझते हैं हमारा वीज़ा लग जाएगा, नहीं लगेगा। आई होप इसमें आपको समझ आई होगी कि प्राइवेट पब्लिक में फ़र्क क्या है और आपने कहाँ अप्लाई करना है। अच्छी प्रोफाइल ये उस जगह अप्लाई करें। इसमें ऑब्वियसली ये पूरा प्रोसीजर है, आपको सर्चिंग करनी पड़ती है, आपको थोड़ा समझना पड़ता है, आपको एक शार्पली वर्किंग करनी पड़ती है, कहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको समझना पड़ता है, देन अप्लाई करना पड़ता है।